संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही जारी। थोड़ी देर में शुरू होगी सत्र की कार्यवाही। सदन में आज फिर हंगामे के आसार नजर आने वाले हैं और ऐसे में अडानी और अन्य मुद्दों पर भी घमासान जारी। बड़ी जानकारी, संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही जारी। थोड़ी देर में शुरू होगी सत्र की कार्यवाही। संसद में आज फिर हंगामे के आसार। अडानी और अन्य मुद्दों पर भी घमासान जारी है। बड़ा अपडेट, संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही जारी। थोड़ी देर में शुरू होगी सत्र की कार्यवाही। संसद में आज फिर हंगामे के आसार। अडानी और अन्य मुद्दों पर भी घमासान जारी है। थोड़ी देर में सत्र की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। लगातार सदन में गतिरोध की स्थिति नजर आ रही है और ऐसे में आज फिर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है और ऐसे में सबल हिंसा और अडानी मामले को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 10वां दिन है और ऐसे में थोड़ी ही देर में सत्र की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है और अगर बात की जाए अडानी और संभल हिंसा का मामला, लगातार इस मामले पर घमासान देखने को मिल रहा है। सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी विपक्ष लगातार मुखर होकर अडानी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार आवाज उठा रहा है और ऐसे में प्रदर्शन भी देखने को मिला। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही जारी है और ऐसे में कार्यवाही शुरू हो चुकी है और अगर बात की जाए तो अडानी और संभल हिंसा के मुद्दों पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आज भी हंगामे के आसार नजर आने वाले हैं? देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र और 10वां दिन है कार्रवाई का। इस बीच विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। कुछ देर बाद ही सदन की कार्रवाई जो शुरू हो रही है, इसमें भी अलग अलग मुद्दों को लेकर विरोध देखने को मिल सकता है। प्रदीप कुमार जी, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। 12 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। ऐसे में लगातार विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होते ही खत्म हो गई है। 2024 है और इससे पहले संसद परिसर में अडानी मुद्दे पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। मास्क पहनकर पीएम मोदी और अडानी का यहाँ पर नारे लगाए गए हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस प्रदर्शन में शामिल रही हैं। सदन के अंदर भी विरोध प्रदर्शन जिस तरीके से और सत्ता पक्ष की ओर से भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि खासतौर से जो रिपोर्ट आई है और देश को बदनाम करने की जो मंशा है वो यहाँ पर दिखाई देती है और इसीलिए सत्ता पक्ष की ओर से भी यहाँ पर विपक्ष को घेरा जा रहा है। अभी सदन के अंदर, चूंकि आपको जानकारी देने के लिए हम सदन परिसर में मौजूद हैं, लेकिन सदन के अंदर जो ज्यादा जानकारी है वो जुटाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि लगातार विरोध प्रदर्शन और सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही तुरंत स्थगित हो रही है। विपक्ष ये कह रहा है कि उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, जबकि आज संसदीय मंत्री जो किरण रिजिजू हैं उन्होंने भी बयान दिया और सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए ये अपील उन्होंने की थी। लेकिन आज सदन की कार्रवाई एक बार फिर यहाँ पर हंगामेदार रही है और इस बीच सदन की कार्रवाई बाधित है। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो गतिरोध बना है, ताजा गतिरोध, उसमें अब एक वार पलटवार देखने को मिल रहा है। इस बीच जो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, उनकी ओर से भी जो मांग की गई है कि उनको बोलने का मौका मिले, उनकी बात पूरी नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ जो राहुल गांधी पर टिप्पणी हुई बीजेपी सांसदों की ओर से, उसको लेकर कांग्रेस नाराज है और उन्होंने पिछली बार भी प्रदर्शन किया था उस मुद्दे पर कि नेता विपक्ष का अपमान किया जा रहा है बीजेपी सांसदों की ओर से। इसको लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी। तो एक गतिरोध देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो सदन नहीं चलने दे रहा है, इधर विपक्ष पर आरोप लग रहे हैं कि सदन की कार्रवाई को वो अधीन कर रही हैं। तो फिलहाल ये गतिरोध देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से कार्रवाई बाधित है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो लगातार
सदन में हंगामे की स्थिति बरकरार है और सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही और अभी 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल जारी है। अगर बात की जाए तो अडानी और संबल हिंसा के मुद्दे पर लगातार विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है और ऐसे में तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार ही नहीं है। देखिए, अगर पीछे 2 दिन की बात करें, 2 दिन का अवकाश था और शुक्रवार को जो हंगामा हुआ था कांग्रेस की बेंच पर नोट का बंडल मिलने को लेकर मुद्दा बनाते हुए सत्ता पक्ष हमलावर नजर आया था। इस बीच जो ममता बनर्जी जो टीएमसी प्रमुख हैं, उनके बयान के बाद ये हलचल है कि एक दरार है और इसको भुनाने की कोशिश अब सत्ता पक्ष करेगा। एनडीए ब्लॉक में जो है विपक्ष बटा हुआ है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि अभी तक एकजुट नजर आ रहा था, लेकिन अब जो है जो कांग्रेस सांसद है वो अडानी मुद्दे पर प्रदर्शन लगातार कर रही हैं। बाकी पार्टियों में अगर देखें तो यहाँ पर मौजूद संजय राउत नजर आए हैं इस प्रदर्शन में, लेकिन बाकी अगर जो इंडिया ब्लॉक की एकजुटता की बात करें वो नजर नहीं आ रही है इस प्रदर्शन में और इसीलिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों ने अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर वो अलग राय बना ली है और संबल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी वो आवाज उठाना बुलंद करना चाहते हैं, तो इसलिए प्रदर्शन से दूरी तो उनके सांसद नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो टीएमसी ने पहले ही दूरी बना ली है और जो इंडिया ब्लॉक की अगुवाई की इच्छा जाहिर की है ममता बनर्जी ने, उसके बाद यहाँ पर सवालिया निशान लग रहे हैं कांग्रेस नेता विपक्ष को लेकर। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बड़ी पार्टी है और इसमें उनकी अगुवाई सबको स्वीकार, नेता विपक्ष के तौर पर उनकी भूमिका, लेकिन बदली भूमिका में अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो इंडिया ब्लॉक है उसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि ये एकता बनी रहेगी या बिखर जाएगी, बड़े सवाल है। जी प्रदीप कुमार जी, बात की जाए तो ऐसे में लगातार विपक्ष सदन के बाहर भी हंगामा कर रहा है, लगातार अडानी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, काले मास्क लगाकर काली जैकेट्स पहनकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और आज भी विपक्ष हंगामा करेगा। प्रदर्शन लगातार जारी है विपक्ष की तरफ से, तो ऐसे में तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी राहुल गांधी का भी बयान सामने आया था कुछ ही दिन पहले। राहुल गांधी ने कहा कि लगातार जो है जो सरकार है वो इस मुद्दे पर बातचीत ही नहीं करना चाह रही, सदन में उनको बोलने ही नहीं दिया जा रहा। देखिए, गतिरोध बना रहेगा ऐसा लगता है कि ताजा गतिरोध जो बना है और खासतौर से जिस तरीके से इसमें लगता है तकनीकी खामी के कारण संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बलबीर सिंह, श्री संत चेयरमैन बलबीर सिंह, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਪਟਲ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। Statement of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, श्रीमती सुमित्रा वाल्मीक। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में दर्शाए गए अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 28वें और 29वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई अंतरिम कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी। मैं बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही जारी है और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और वहीं इसी पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार जी बने हो। प्रदीप कुमार जी, राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल सुचारू रूप से जारी है और अगर बात की जाए लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष लगातार तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठा रहा है और ऐसे में सदन में गतिरोध की स्थिति लगातार नजर आ रही है और इसी के चलते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। देखिए, सदन की कार्रवाई बाधित हुई है और सदन में गतिरोध बना है और इस बीच
ये कार्रवाई स्थगित हुई है। तो निश्चित तौर पर लगातार हम देख रहे हैं 10वां दिन था आज सदन की कार्रवाई का, लेकिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही जिस तरीके से यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है, सदन के बाहर भी अडानी मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है। इसके अलावा सदन के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि ये जो सदन की कार्रवाई नहीं हुई है, विपक्ष अपनी बात रखना चाहता था, सत्ता पक्ष अपनी बात रखना चाहता था, और इस बीच इस विरोध को भांपते हुए स्पीकर जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उन्होंने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। तो ये फौरन बाद स्थगित कार्रवाई हुई है। हालांकि विपक्ष ये कहता रहा है कि उनको सदन में बोलने का मौका नहीं मिल रहा, उनका अधिकार है कि उनको अपनी बात रखने का मौका मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई उसके फौरन बाद यहाँ पर स्थगित कर दी गई है। तो गतिरोध बना हुआ है। एक बार फिर से लगातार अगर देखें तो पिछले 3 दिन अगर जोड़ें तो सदन की कार्रवाई बाधित है। हालांकि बीच में 2 दिन सदन की कार्रवाई चल पाई थी, गतिरोध टूटने के आसार बने थे, लेकिन उसके बाद फिर से गतिरोध बन गया है। ऐसे में अब सदन के शीतकालीन सत्र में सरकार जो महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराना चाहती है, कई चर्चाएं होनी है, संविधान पर भी चर्चा होनी है, वो भी अब उसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि क्या ये गतिरोध टूट पाएगा या नहीं। लेकिन फिलहाल आज फिर एक बार फिर से कार्रवाई बाधित हुई है। और उसके बाद यहाँ पर बड़ी बहस इस बात को लेकर है कि अगर सदन की कार्रवाई लगातार बाधित रहती है तो महत्वपूर्ण कामकाज प्रभावित होगा, और जहां विपक्ष सत्ता पक्ष को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, विपक्ष पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो सदन की कार्रवाई को नहीं चलने दे रहे हैं। फिलहाल गतिरोध देखने को मिल रहा है। जी प्रदीप कुमार जी, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।